हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसको समझाने के लिए मैंने अलग अलग कलरों के अंदर कर दिया इसको। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑनर ऑफ फैक्टर। तो आपको पता ही है कि ऑनर ऑफ फैक्टर कौन होते हैं। तो हाउस होल्ड होते हैं जो ऑनर ऑफ प्रोडक्शन होते फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको ये वाली बात नहीं पता है तो फैक्टर सर्विसेज की जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो चार चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? तो फैक्टर सर्विसेज मतलब हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। किसको? टू फर्म, एंड इन रिटर्न फर्म डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना कि लैंड के बदले क्या मिलता है। तो लैंड अगर हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को तो उसके बदले वो रेंट। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, चारों चीज़ों के बदले चारों चीज़ें वो पे करते हैं। इसका मतलब क्या है? फैक्टर सर्विसेज अगर फर्म यूज़ करती है तो उसके बदले फैक्टर इनकम को वो देती है। किसको? टू फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज किसके पास होते हैं? तो हाउस होल्ड। तो इसको और समझने के लिए एक बात को ये समझ लीजिए कि फैक्टर सर्विसेज किसके पास है? हाउस होल्ड के पास है। तो किसको देती है? वो फर्म को देती है, और फर्म उसको यूज़ करती है तो उसको उसकी पेमेंट करती है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इसको लिख दिया था। नाउ फ्रॉम द फर्म परस्पेक्टिव, फर्म के परस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं अब। नाउ फ्रॉम द फर्म परस्पेक्टिव, द आउटपुट इट प्रोड्यूस इज वैल्यूड बाय एग्रीगेटिंग ऑल फैक्टर पेमेंट। इट इज मेड एंड इट इज नोन एज आउटपुट और प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, किसी भी फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उनको ज़मीन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और उस टीम को संभालने के लिए लोग भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है। तो इसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। जो पैसा खर्च होता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम आउटपुट और प्रोडक्ट पर खर्च होने वाला पैसा ही बोलते हैं। इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ना तो टैक्स इंक्लूडेड है और ना कोई और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चार चीज़ें यूज़ की, चार चीज़ों को यूज़ में फर्म ने इसको पे किया। इसका मतलब मान लीजिए एग्जांपल से किसी पेन बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, तो पेन बनाने में उसने जो खर्चा किया उसको हम फैक्टर सर्विसेज को वो पे करेगा। मतलब पेन बनाने के लिए फैक्ट्री अगर उसने लगाई है तो उसको ज़मीन भी चाहिए होगी, उसको लोग चाहिए होंगे। तो ज़मीन के बदले वो किराया दे रहा है, लोगों को वो तनख्वाह दे रहा है। किसी से उसने बेचारे ने इंटरेस्ट में पैसा लेकर अगर फैक्ट्री खोली होगी, फर्म खोली होगी, तो उसको इंटरेस्ट दे रहा है। उसको मैनेज करने के लिए जो उसने मैनेजर और सुपरवाइजर रखा होगा उसको प्रॉफिट, मतलब आपस में प्रॉफिट बट रहा है। कुल मिला के जो भी टीम होगी उसके साथ वो पैसा खर्च कर रहा है। तो वो जो फैक्टर सर्विसेज पर जो पैसा खर्च कर रहा है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मतलब कोई भी चीज़ बनाने में खर्च होने वाला पैसा। इसको चलिए आप मुझे लगता है इसमें ज़रा सी अगर कन्फ्यूज़न रह गई होगी तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, एक फर्म है, फर्म ने क्या किया है? फर्म ने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब कर लिया। तो रेंट उसने दे दिया 20 रुपये दे दिया है, वेजेस तनख्वाह दे दी 35 रुपये, इंटरेस्ट दे दिया और प्रॉफिट अपना निकाल लिया 15 रुपये। अब ये सारी चारों चीज़ें उसने अपने अकॉर्डिंगली कर ली। तो इससे वो मतलब उसने 100 रुपये के अंदर आउटपुट क्रिएट कर लिया, कोई भी चीज़ सामान बना ली। ये तो हो गई फैक्टर कॉस्ट उसकी, इसमें उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ठीक है, चलिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा था, देखिए क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है ना, इसकी भी तो बात कर रहे हैं हम लोग शुरू से। फैक्टर कॉस्ट तो वो हो गया कि उसने चारों चीज़ों यूज़ की थी और चारों चीज़ें उसने पे कर दी। मतलब अल्टीमेट एट लास्ट उसने प्रॉफिट के साथ अपना कोई सामान बना लिया। लेकिन व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का क्या है? तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पर टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज वेयर लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। मतलब अब तो जीएसटी में होने लगा, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता था, अभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी की फॉर्म में चेंज हो गए हैं। तो कुल मिला के क्या है कि टैक्स देना पड़ता है ना। तो इस पिक्चर से हम समझेंगे। सपोज द अबव प्रोडक्ट हुज फैक्टर कॉस्ट, जो पहले एक पेन बनाया है उसकी फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये है, लेकिन उस पर जीएसटी लगेगा 12%। तो here firm will pay ₹12 to government
किसको? गवर्नमेंट को पे करेगी इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। बट इट विल चार्ज द सेम ₹12 फ्रॉम कंज्यूमर, हैंस द कंज्यूमर विल हैव टू पे 112। इसका मतलब क्या है कि जो भी फर्म वाला है उसने ₹100 तो अपनी फैक्टर कॉस्ट लगाई प्लस ₹12 इंटरेस्ट लगाया, तो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वो स्पैन की जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया, तो मार्केट प्राइस ₹112 हो गया। तो फर्म ने पहले क्या किया, फैक्टर कॉस्ट बनाई चारों चीज़ों से, उसमें उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, मैं बार बोल रहा हूँ, प्लस उसने ₹12 इनडायरेक्ट टैक्स जो देना था उसको, वो उसने कंज्यूमर से वसूल लिया। इसका मतलब क्या है, एट लास्ट कंज्यूमर को मार्केट प्राइस के तौर पर ₹112 देने पड़ रहे हैं। तो हैंस इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और है सब्सिडी का। सब्सिडी क्या होती है आप लोगों को पता है, रिलैक्सेशन होता है ना। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सब्सिडी आर द पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू फर्म इन फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। देखिए किसान हो गए या फिर कंज्यूमर हो गए, हमें मिलती है रिलैक्सेशन, किस पे मिलता है, एलपीजी पे मिलता है, और किस पे मिलता है, हाँ और भी मिलता है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल पे मिलता है, एलपीजी पे मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे मिलता है। तो ये क्या है, सब सब्सिडी है। ऐसी फर्म्स को भी सब्सिडी मिलती है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है। Suppose a firm want to sell its product for ₹100 is too high for the consumer to pay. In this case, government may provide subsidy ₹40 to firm and reduce the market price to ₹60. This ensures that now consumer will pay only ₹60 for the product and firm will also get its desired price of ₹100. इसका मतलब क्या है कि फर्म जो है ना, उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है वो ₹100 है, लेकिन कंज्यूमर जो है उसको वो पे नहीं करना चाहता। तो फर्म जो है वो कंज्यूमर को ₹60 में ही देगी, लेकिन ₹40 का जो उसका नुकसान हुआ वो क्या करेंगे, तो वो गवर्नमेंट पे करेगी। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल किसान का है। किसान की मान लीजिए गेहूं की फसल है, गेहूं उसका जो 1 क्विंटल है वो ₹3000 का है, लेकिन लोग 3000 में खरीद नहीं रहे, लोग 2000 में खरीदना चाहते हैं। तो ₹1000 जो है वो कौन देगा, वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, जिससे कंज्यूमर को भी सस्ता गेहूँ मिल जाए और प्रॉफिट जो है वो किसान को भी मिल जाए, किसान की भी लागत ना मरे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट उसकी बहुत ऊंची आई है। तो इसमें सब्सिडी का काम क्या करती है, सब्सिडी का काम गवर्नमेंट करती है। तो जैसे आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट, एक पिक्चर के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, ₹100। सब्सिडी किसने दे दी, गवर्नमेंट ने दी ₹40। तो आउटपुट प्रोडक्ट कितना हो गया, मार्केट प्राइस कितना हो गया, ₹60। कंज्यूमर को ₹60 देना पड़ेगा, लेकिन जो ₹100 है वो फैक्टर कॉस्ट किसको मिल रही है, वो फर्म को मिल रही है। इसका मतलब ₹40 घाटा किसने खाया है, ₹40 सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट को देना पड़ा है। तो हैंस सब्सिडी रिड्यूस द मार्केट प्राइस। तो सब्सिडी ने क्या किया, तो मार्केट प्राइस को घटा दिया। जो टैक्स होता है वो बढ़ा देता है और जो सब्सिडी होती है वो घटा देती है। तो आपको एक बात तो ये समझ आ गई होगी कि फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मार्केट प्राइस मिलती है ना। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ और आ गई, सब्सिडी। तो इसको फॉर्मूला मैंने लिखा है कि मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद अगर वो चीज़ महंगी हो जाती है तो कई चीज़ों पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है, तो हमें सब्सिडी को घटाना पड़ता है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हो गया फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब एक चीज़ और समझिए, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी घटा दी तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। अब आप बोलोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब हिंदी में शुद्ध होता है। तो नेट मतलब क्या हो गया कि एट लास्ट निकल के आ गया कि हमें टैक्स देना कितना पड़ेगा। तो हम NIT का ये फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडी। आप इसको याद भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हर न्यूमेरिकल में आएगा, आप इसको लिख भी लेना ज़रूर। NIT का फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडी। तो हम इसको मार्केट प्राइस को ऐसे ही बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT। और उसी तरीके से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। तो फैक्टर कॉस्ट में से अगर फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मार्केट प्राइस माइनस NIT कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। मार्केट प्राइस को अगर हमें चाहिए तो हमें फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस करना है, और फैक्टर कॉस्ट अगर हमें चाहिए तो मार्केट प्राइस में से NIT को घटाना है। तो इसको लास्ट में मैंने 2 लाइन लिखी, इसको पढ़ लेते हैं। सो इफ वी वांट find out market price, we have to add net indirect tax with the factor cost. Vice versa, for the factor cost we have to minus net indirect tax, मतलब NIT from market price। ये बात मैंने आपको अभी जो मैं आपको बार बार बोल रहा समझाया था, समझ आ गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कहीं भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।